श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। ओम सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। ध्यान श्लोकास का पाठ। जाति नीति कुल गोत्र दूरगम नाम रूप गुण दोष वर्जितम देश काल विषयातिवर्ति यद ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि यत्परं सकलवागगोचरं गोचरं विमलबोधचक्षुषः शुद्धचिद्घनमनादिवस्तु यद् ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि षड्भिरूर्मिभिरयोगि योगिहृद् भावितं न करणैर्विभावितं बोध्यवेद्यमनवद्यमस्ति यद् ब्रह्म तत्त्वमसि भ्रान्तिकल्पितजगत्कलाश्रयं स्वाश्रयं च तसदसद्विलक्षणं निष्कलं निरुपमानवद्धि यद् ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि जन्मवृद्धिपरिणत्यपक्षय व्याधिनाशनविहीनमव्ययम् विश्वसृष्ट्यवविघातकारणं ब्रह्म तत्त्वमसि भावया अस्तभेदमनपास्तलक्षणं निस्तरङ्गजलराशिनिश्चलं नित्यमुक्तमविभक्तमूर्ति यद् ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि एकमेव सदनेककारणं कारणान्तरनिरासकारणं कार्यकारणविलक्षणं स्वयं ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि निर्विकल्पकमनल्पमक्षरं यत्क्षराक्षरविलक्षणं परं नित्यमव्ययसुखं निरञ्जनं ब्रह्म तत्त्वमसि यद्विभाति सदनेकदा भ्रमात् नामरूपगुणविक्रियात्मना हेमवत्स्वयमविक्रियं सदा ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि
यच्चकास्त्यनपरं परात्परं प्रत्यगेकरसमात्मलक्षणं सत्यचित्सुखमनन्तमव्ययम् ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि। 262 करेक्ट ना? यद्विभाति सदनेकधा भ्रमात् नाम रूप गुण विक्रियात्मना हेमवत् स्वयमविक्रियं सदा ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि यद्विभाति सदनेकधा भ्रमात् नाम रूप गुण विक्रियात्मना हेमवत् स्वयमविक्रियं सदा ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि। यद् विभाति, विभाति विशेषेण भाति, प्रकाशयति, प्रकाशति, जो विशेष रूप से प्रकाशमान है। क्योंकि ज्योतिषामपि तज्ज्योति ही, वह चैतन्य रूपी जो ज्योति है, नित्य प्रकाश, उसमें विशिष्टता क्या है? अंधकार को भी प्रकाशित करता है। जैसे कि आप अपने अनुभव से, अंधकार, जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश नहीं होता, जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं होता। क्यों नहीं होता? वे दो परस्पर विरुद्ध है। अच्छा, फिर हमारा चैतन्य है, आत्म चैतन्य, जो प्रकाश को भी देख सकता है, अंधकार को भी देख सकता है। माने इस प्रकाश को भी, कांति को भी प्रकाशित करने वाला और अंधकार को भी प्रकाशित करने वाला कौन होता है? मैं, मेरा स्वरूप आत्म चैतन्य। अद्भुत है कि नहीं? तो सोच लीजिएगा। देखिए, वेदांत में आप गहरे दृष्टि से इस पर ध्यान लगाओगे तभी आपको कई चीज़ें आश्चर्य लगता है आत्म तत्व के बारे में। जरा सोच लीजिएगा, आश्चर्य लगता है। जैसे मैंने उदाहरण देता हूँ, आज सुबह भी उनको दिया है पेरेंट्स ग्रुप में, कि आप जब साइकिल पर बैठते हो, टू व्हीलर साइकिल, नॉट ट्राईसाइकिल, चलाने वाला चलाते रहते हैं, मगर उस पर बैलेंस करके जो चलाता है वो आश्चर्य की बात है कि नहीं? बताओ जरा, सोचो। सोचने से आश्चर्य लगता, नहीं तो नहीं लगता कि दोनों पहियों पे एक ही पहिए, सर्कस में एक ही पहिए पे बैलेंस करके चलने वाले भी हैं, और दोनों हाथ फेरते हैं, फिराते हैं, घुमाते हैं, बात करते हैं साइकिल पर जब चलते समय, सोचते भी हैं, मगर एक ध्यान लगातार बैलेंस पर बैठा है। संतुलन, बैलेंस माने संतुलन। दो पहिए पर गाड़ी को चलाना आम मामूली बात नहीं है, मगर
आश्चर्य की बात जो है कि आदमी उस संतुलन को बिगड़े बिना व्यवहार कर रहा है साइकिल पर बैठकर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? सोचने से ही लगता है, तो नहीं लगेगा आपको। जब हम विश्व को देखते समय नाम रूप को जैसा दिखाई दे रहा है वैसे ही हमने स्वीकार करके बैठा है तो हमको आश्चर्य नहीं लगता। वास्तव में जरा सोचोगे कि आश्चर्य की बात है। जैसे कि नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, इनकी गति, ये विशिष्ट कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, सब है, कॉम्प्लेक्स गति है। ग्रहों की गति वेरी कॉम्प्लेक्स इन देयर मूवमेंट्स। आश्चर्य की बात है। जितना मैं सोचता हूँ, जितना मैं पढ़ता हूँ, जितना मैं समझता हूँ, जितना मैं कोशिश करता हूँ समझने के लिए, ये विश्व माया का जो है आश्चर्य करता है, माया का खेल। इसी तरह जो शुद्ध चैतन्य प्रकाश को भी माने प्रकाशित करता है, लाइट को भी और अंधकार को भी प्रकाशित करने वाला शुद्ध चैतन्य इन दोनों से परे है। इसीलिए यद विभाति, उसका स्वरूप क्या है? सत। वह तो एक ही है, सद वस्तु सदा भाति, हमेशा के लिए एक जैसा ही है, शाश्वत है। जैसे कि आप जरा सोचो, आपका शरीर परिवर्तित हो रहा है, मन बदल रहा है, प्राणमय शरीर बदलते जा रहा है, सुख दुख आदि इत्यादि अनुभव बदलते जा रहा है। इन सभी में सब चीज़ परिवर्तनशीलों में मैं जो बैठा हूँ, मुझ में जो कोई परिवर्तन नहीं है। इन सबको देखने वाला, जानने वाला, अनुभव करने वाला चैतन्य रूपी आत्मा जो है, जो अहम मैं, जो कहने में जो मैं कहते आया हूँ बचपन से, उस मैं में कोई बदलाव नहीं है। आंख बंद करके वो मैं भासते, अहम 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 अहम। धीरे 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 इस पर ध्यान लगाना है। तो यद सत्य विभाति, वही सत्य अनेकधा भ्रमात् नाम रूपा गुण विक्रियात्मना विभाति। कैसे विभाति? विशेषेण भाति और विविधम भाति। विविधम भाति, विविध रूपेण भाति। वही सत्य एक ही वस्तु को माया दर्शाती है। कैसे दर्शाती है? अनेकधा। अद्भुत बात है, अनुभव के बिना समझ में नहीं आता। वास्तव में है क्या? एक ही चैतन्य, शुद्ध चैतन्य, निर्गुण चैतन्य। वह निर्गुण चैतन्य, गुरुदेव उदाहरण देते थे, प्रिज्म उदाहरण। प्रिज्म मालूम है ना? प्रिज्म। अब मैं हिंदी में नहीं जान सकता हूँ, आई नेवर स्टडीड इन हिंदी मीडियम। प्रिज्म अब जो समझ में आया समझ में, मैं क्या कर सकता हूँ। तो आप तो बताओ हिंदी में क्या कहते हैं प्रिज्म को? पिरामिड नहीं है, शेप पिरामिड है, प्रिज्म पिरामिड नहीं होता। ठीक है, उसमें भगवान गुरुदेव उदाहरण देते हैं कि एक ही व्हाइट लाइट व्हेन passes through prism it becomes विबजार। अब बताओ, प्रिज्म के उस पार एक ही कांति है, प्रिज्म के इस पार 7 हो गए। अब सच में हुआ, सच में एक कांति को छेदा क्या? सच में एक जो कांति है, रेखा कांति, उसमें 7 रूप में उसका विभाजन किया गया क्या? नहीं किया। मगर एक ही अनेकदा भाति,
वो कैसे है? भ्रमात। आपको भ्रम हो रहा है कि ये 7 रूप में, क्योंकि कलर इज ए भ्रम। पता है आपको? कलर इज एन इल्यूजन। साइंटिफिकली ऑल्सो कलर इज इल्यूजन। आप देखा होगा कभी कभी मैं जो ये रंग पहनता हूँ, बैठता हूँ, जब लाइट ठीक से नहीं होता यही कपड़ा काला काला दिखता है मुझे। डिम लाइट में बैठता हूँ ना, तो मेरे जो पहना हुआ कपड़ा सैफरन कलर बिकम्स काला काला दिखता है। अब बताओ काला सच है या सैफरन सच है? माने डिपेंड्स अपॉन लाइट। सब माया है। तो इसीलिए जैसे कि प्रिज्म में एक ही लाइट अनेकदा विभाति, सत माया रूपी प्रिज्म के द्वारा जब व्यक्त होता है, गुरुदेव कहते थे थ्रू द बॉडी माइंड इंटेलेक्ट BMI प्रिज्म। BMI प्रिज्म के द्वारा व्यक्त होता है, एक ही अनेकदा दिखता है। इस हम बॉडी माइंड इंटेलेक्ट परिकरम, परिकरम माने इंस्ट्रूमेंट, परिकर इंस्ट्रूमेंट, साधन, बॉडी शरीर मन बुद्धि रूपी साधन से हम देखते हैं विश्व को। इसका नतीजा क्या निकलता है? अनेकदा भाति। इस शरीर रूपी प्रिज्म को पार करके उस पार चले जाते हैं, तब अनेकदा नहीं भाति, एक ही है, एक ही वस्तु का अनुभव होता है। तो इसीलिए यत विभाति सत अनेकदा। कैसे? भ्रमात, भ्रम के कारण। वास्तव में अनेक नहीं है। ये अनुभव से, ध्यान से, साधना से प्राप्त होता है अनुभव, ऐसा ज्ञान। नाम रूप गुण विक्रियात्मना। कैसे प्रतिभाति? नाम रूप गुण विकारों के रूप में विक्रियात्मना, इन्हीं विकारों के रूप से दर्शाते हैं। माया दर्शा रही है एक ही वस्तु को। माया क्या करती है? माया कुछ नहीं करती, एक ही ब्रह्म वस्तु को अनेकता दिखाती है, फंसाती है, बस इतना ही, और कुछ नहीं करती माया। माया का काम क्या है? मैजिक दिखाती है, जो नहीं है वो दिखाती है। ऐसा ये माया का बल इतना है कि ऐसे आपको अनुभव दिलाती है माया कि सच रूप के में आप मानते हैं सच ही सच है। राजा जनक पूरा अपना राज्य, अपना जो सभागार, एवरीथिंग, पैलेस पूरा, राजमहल पूरा जल रहा है, देखकर कुछ नहीं हुआ, महसूस नहीं हुआ उनको, क्योंकि ये माया है। उनका ऐसा अनुभव दिलाया, ब्रह्म में नहीं पड़ा तो सभी नमस्कार किया कि आप तो ज्ञानी है, निश्चेष्ट रहा। इसलिए नाम रूप गुण विक्रियात्मना, विकारों से एक ही सत्य अनेकदा भाति। कैसे? माया के द्वारा। और कैसे है वो सत्य? कैसे है? हेमवत स्वयं अविक्रियम सदा। जैसे देखिए
सोने के जितने भी आभूषण बनते हैं, हाँ, नाम और रूप में परिवर्तन दिखाई देता है, मगर सोने में देखिए, ये उदाहरण भी देखिए, उदाहरण भी कभी भी उदाहरण नज़दीक तक ले जा सकती है, आपको पूरा नहीं कर सकते। वहाँ पे जितना लेना है उतना ही लेना है। ये मत कहो कि इसका मतलब सत्व भी टुकड़ा टुकड़ा हो गया सोने जैसे, परिवर्तित हो गया। नहीं नहीं नहीं, हेमत्व शाश्वत है। हेमत्व में कोई विकल्प नहीं है। कभी हमको समय मिला तो पंचदश भी पढ़ना है। पंचदश 1500 श्लोक, 4 साल लगेगा, 5 साल लगेगा। पंचदशी अद्भुत ग्रंथ, 1500 श्लोक है। मैंने 15 बोला क्या? मैंने 1500 बोला कि नहीं? मैं तो पापी बन जाऊंगा। 1500 कहाँ, 15 कहाँ, केवल पंचदशी, नाम ही पंचदशी लिखा है ना, दशी पंचदशी, 15 अध्याय 1500 श्लोक। विद्यारण्य मुनि, अद्भुत ग्रंथ। आपको ऐसा मिलेगा, जूस, गन्ने का रस मिलेगा, डायरेक्ट मिल्क फ्रॉम काउस अडर, ऐसा ज्ञान आपको देगा। कभी सोचते भी नहीं, जैसे आप लोग सोचते वेदांत पढ़ लिया ना, वो पढ़ने के बाद समझ में आता कुछ नहीं मालूम हमको, हमें कुछ नहीं मालूम, कुछ पता नहीं हमको। लगता है कि आपको पढ़ लिया, ज्ञान पढ़ लिया, बहुत प्राप्त किया ना, एक बार पंचदशी खोलो। हाँ? पता नहीं क्या होगा भविष्य की चिंता। मैं अभिलाषा व्यक्त करता हूँ, काफी गहरे है। तो हेमवत स्वयं अविक्रियम, सत में कोई परिवर्तन, जैसे कि एक लाइट में कोई परिवर्तन नहीं है। प्रिज्म के कारण एक ही लाइट 7 जैसा 7 रूप में दिखाई देता है, ठीक है, वो भ्रम है। प्रिज्म हटा दो, वहां एक ही है। इसीलिए वह नित्य, मैं भी, हमारा स्वरूप क्या है, हमेशा मैं एक जैसा ही हूं बचपन से। शरीर ग्रहण करने से पहले भी वैसे ही तो था, वैसे ही हूँ, वैसा ही रहूँगा। मुझ में मैं जो भाषित हो रहा है वो तो शाश्वत है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। मैं हमेशा के लिए मैं सदा रूप में भास रहा हूँ, उस मैं में कोई परिवर्तन नहीं है। शरीर के दृष्टि से मैं बूढ़ा होते जा रहा हूँ, तबीयत ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, शरीर की दृष्टि से। भूखा प्यास प्राणमय शरीर की दृष्टि से, सुख दुख मनोमय कोश के दृष्टि से, मान अपमान बुद्धिमय कोश के दृष्टि से, नींद आ रही है तमोगुण के जितना भी आनंदमय कोश की दृष्टि से, इन सब में मई जो प्रकाश है, प्रकाशित हो रहा है, उस मई में परिवर्तन कोई नहीं है। समझना आसान भी है, कठिन भी है, क्योंकि हमारा ध्यान वही रहना है, आत्मा में मैं, बस यही ध्यान है। कुछ महात्मा लोग कहते हैं कि बस इसी पर ध्यान करो, कोई तुमको और क्या कहते हैं, पद्मासन पर बैठो, कमर सीधा रखो, ये भी मना कर देते वे लोग। कोई रूल नहीं है आत्म ध्यान के लिए, बस पकड़ना है दैट अस्ति 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 एग्जिस्टेंस,
जो है अंदर मैं के रूप में, उसको पकड़ना। पकड़ना माने ध्यान वही ध्यान है। कैसे ध्यान है जाना है? जैसे साइकिल चलाते समय बैलेंस के ऊपर, संतुलन के ऊपर आपका ध्यान कभी हटता नहीं वहां से, मगर उसमें प्रयत्न भी नहीं है ना। समझ में आ रही है आपको? पहले शुरुआत में किसी ने बुलाया, गिर जाते थे। साइकिल पर बैठा चला रहा है, कोई चला रहा है, शुरुआत में अरे सुनो, गिर गया। यही होता है। क्यों बुलाया मुझे, गिर गया। भाई तू गिर क्यों जाना है तुमको? हम भी चलाते हैं साइकिल, बात भी करते हैं, गाने भी गाते हैं, अरे एप्पल भी खाते हैं एक हाथ से, कभी दोनों हाथ से कंघी लेके बाल भी सजाते हैं चलाते समय। हम तो नहीं गिरते। दिस इज स्किल। मास्टर्स हैव ग्रैब्ड दैट स्किल not to lose their consciousness, awareness in spite of their activities in the world. हमारा क्या है? नहीं कर पाते। So that सत अनेकधा भाति, मगर सदा एक जैसा ही है। वह सत वस्तु ब्रह्म है, वह तुम हो। ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि, यद्विभाति सदनेकधा भ्रमात्, नाम रूप गुण विक्रियात्मना, हेमवत् स्वयं विक्रियं सदा। ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। वह तो मैं ही हूँ। निरंतर ध्यान। भय कब लगता है हमको? शरीर से तादात्म्य होता है तो भय लगता है। देखिए, संपत्ति के साथ तादात्म्य होता है तब भय होता है। पारिवारिक सदस्यों के साथ तादात्म्य होता है तो भय होता है। वे हमें छोड़ के चले जाते हैं, कोई बात नहीं, कोई छोड़ के नहीं जाओगे, तुम छोड़ के जाओगे। नहीं नहीं, ऐसे भी नहीं जाना है। वे तुम्हें छोड़ते नहीं, तुम छोड़ के जाओ। नहीं नहीं नहीं, वो भी नहीं होना है, ये भी नहीं होना है, वो भी नहीं होना है। साथ में रहेंगे। कहाँ रहेंगे? माने जब तादात्म्य होता है शरीर से, मन से, बुद्धि से, इमीडिएटली वी गेट पेन एंड सफरिंग एंड एटसेट्रा। शांति, अंदर शांति ही है। कोई इच्छा नहीं है, कोई डिजायर नहीं है। बस सिर्फ शरीर यात्रा के लिए ऊपर ऊपर ही कुछ कुछ व्यवहार के लिए करना पड़ता है तो करेंगे, मगर लहरे के पीछे गंभीरता है, निस्तरंग, वैसे रहना है। जब तक शरीर है तब तक ऊपर कुछ ना कुछ लहर उठते रहते हैं। सर्दी, जुकाम, गुस्सा, कभी चिल्लाना पड़ता है, कभी समझाना पड़ता है। व्यवहार में कभी कभी हो जाता है, मगर होते समय में भी मेरा ध्यान सागर के भीतर लहरें के पीछे जो गंभीर रूप है वह मेरा स्वरूप है, निस्तरंग स्वरूप। वहां बैठना है आराम से। इहासनात् नैव चलिष्यति कायमेतत्। बुद्ध जी भगवान कहते हैं, यह मेरा शरीर
यहाँ से हिलेगा नहीं। जब तक मैं मेरा आत्मज्ञान प्राप्त न करूं तब तक ये शरीर इस आसन से हिलेगा नहीं। ऐसा संकल्प करके बैठा है। कार्यं वा साधयामि शरीरं वा पातयामि, इसे दृढ़ संकल्प से बैठ गए। हमारे लिए, कई लोगों के लिए आध्यात्मिकता गौण है। कैसे गौण है? स्वामी जी, दुनिया सच है, दुनिया में कई अनुभव हो रहे हैं और दुनिया में हम मसलते जा रहे हैं, पीसा जा रहा है, इस तनाव बढ़ रहा है, व्यवहार में बहुत हम कुछ करना है, इसके लिए शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है। इसके लिए थोड़ी सी आध्यात्मिकता लाने से काम बन जाता है, तनाव कम हो जाता है। महीने में 4-5 दिन 7 दिन बैठ जाओ सत्संग में, महीने भर के लिए सबसे झगड़ने के लिए काम आएगा, सबसे सब गंदे काम करने में, जब दुख होता है उसको संभाल सकते हैं, जो होता है उसको संभाल सकते हैं, तनाव को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। कभी कभी काम आ जाता है आध्यात्मिकता। तो हमारे लिए आध्यात्मिकता गौण है, मुख्य नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि जितनी सच्चाई आप प्रदान करते हैं दुनिया को, उतने सच्चाई आप आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञान को नहीं देते हैं। ब्रह्म को गौण रूप में स्वीकार करते हैं, दुनिया को मुख्य रूप से स्वीकार करते हैं। किसी महात्मा जी के सत्संग में मैं जानता हूँ, उनको पैंट शर्ट पहन के घूमते रहते हैं, मगर है आत्मानुभव उनको। 1-2 बार मिल चुका हूँ मैं उनसे। अच्छा आदमी है, बड़े प्रेमी है। वो सत्संग करते रहते। सत्संग माने ऐसा औपचारिक टेक्स्ट से नहीं, बैठे झाड़ो सबको, झाड़ना ही उसका काम है। तो किसी ने पूछा, आप तो अनुभव से बोल रहे हैं प्रश्नोत्तरी में कहीं हमको तो अनुभव हो रहा है, वो नहीं रहा है, हम क्या करें? बोले गुरु को पकड़ो। तो गुरु जैसा करता है। मैं उन्होंने बोला, चलो मेरे साथ चलोगे, मैं आपको दिलाऊंगा अनुभव, मेरे पीछे चलोगे? नहीं, उठ के चलो मेरे साथ, मैं आपको पक्का दिलाऊंगा अनुभव। बोले कल आएंगे, पत्नी बीमार है, बेटे के एग्ज़ाम है, मैं भी तैयार नहीं हूँ। देखिए, हम सोचते हैं गुरुओं की परीक्षा हम लेते हैं। विदाउट रिनंसिएशन नथिंग इज पॉसिबल। अंदर त्याग दो, अंदर त्यागे बिना बाहर का त्याग नहीं हो पाता। अंदर से सबको छोड़ दो। बाद में आएगा, वासनाओं को त्यागना चाहिए, वासना इच्छाओं को त्यागना है, इच्छाओं को त्यागना ही संन्यास है। ये आसान नहीं है, ठीक है। यच्च कास्त्यन परम परात् परम, क्या क्या ठीक से नहीं पढ़ रहे आप। यच्च कास्त्यन परम परात् परम, प्रत्यगेकरसमात्मलक्षणम् सत्यचित्सुखमनन्तमव्ययम् ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि। यच्च कास्त्यन परं परात् परं प्रत्यगेकरसमात्मलक्षणम्
सत्यचित् सुखमनन्तमव्ययम् ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। यत् चकास्ति, चकास्ति माने भासित होता है, चकास्ति। अनपरम परात्परम, देखिए, यत् अनपर तदेतद् ब्रह्मा अपूर्वम अनपरम। अपूर्व माने पहले कुछ नहीं है, अनपरम अपरम बाद में कुछ भी, नथिंग बिफोर नथिंग आफ्टर। माने बिफोर क्या होता है, पूर्व क्या होता है, कारण। अपर क्या होता है, कार्य। माने कारण रहित कार्य रहित ब्रह्मा। तो ब्रह्म ही कारण है, ये सभी जगत ही कार्य है, ऐसा कहा जाता है एक दृष्टि से। मगर ब्रह्म से पूछो, वे कहते हैं मुझ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मैं अपने आप में हूं। सागर से पूछो कि आपके अंदर लहरें बहुत हैं, बोलते लहरें क्या होते हैं। सोने से पूछो कि बहुत सारे आभूषण पड़ी है आपके अंदर ही, वो क्या होता है। मिट्टी से पूछो, अनेक प्रकार की आकृतियों में आप भाषित हो रहे हैं, मिट्टी कहती है मैं, वो क्या होती है। समझ आए बात आपको। ब्रह्म से पूछो, जगत, वो जगत क्या है, जीव को उन्हें पूछता है। फिर सृष्टिकर्ता कौन है, ईश्वर। ईश्वर कौन है, माया उपाधि विशिष्ट चैतन्यम। शुद्ध ब्रह्म में कुछ भी नहीं है। अद्वैत सिद्धांत न तो उत्पत्ति ही न निरोध। कौन कहते हैं, मांडुक्यकारिका गौड़पादा। ब्रह्म से कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं विलीन होगा, न मुक्ति न च बद्ध कहा, कोई बद्ध बंधन में नहीं है, कोई मुक्ति रूपी कुछ नहीं है, न च साधक न गुरुर्नैव शिष्य। न गुरु है, न शिष्य है, न बद्ध है, न मुक्ति व मोक्ष है, न सृष्टि है, न लय है, न स्थिति है। आप तो एथिस्ट लग रहा है, ये कुछ भी नहीं है, एक ही है, हमेशा के लिए एक जैसा ही है। फिर अनेक कोटि ब्रह्मांड, सृष्टि उत्पत्ति लय विनाश, न चोत्पत्ति न निरोध कहा, मांडुक्यकारिका। अनुभव कर सक, वहां तक जा सकते हैं हम अपनी स्थिति में बैठ गए, हमको भी यही अनुभव होता है, सबको यही होता है कि वास्तव में एक ही है, वो मैं ही हूँ, मुझ में कुछ भी नहीं हो रहा है। तो परात परहा, परात परम, परम रूपी पर ब्रह्म, परात परम माया से भी परे। क्योंकि मतलब परात, परात माने ये पर है, ये अपर है, ये पर है। परात परहा, पर से भी परे, पर से भी परे, परात परहा। पर माने ये कौन सा पर से भी परे है, पर माने यहाँ पे माया, कारणम। एक शब्द क्या है, जगत, कार्य। सो कार्य का, कार्य से परे परहा, माया को पर कहते हैं। पर से भी पर, कारण को पर कहते हैं, कारण से भी परे हैं, परात परम। सो जो परात पर पुरुष है, वो कहाँ है, बहुत दूर है, नहीं, प्रत्यक। ब्यूटीफुल ना, सोचो आप। एक और कहते हैं परात परम, माने हमको लगता है कि कहीं दूर है। प्रत्यक, प्रत्यक माने जीव ही है। आपसे आप
आपको नज़दीक कौन है? आप अपने लिए, आप अपना ही स्वरूप को आप देखोगे, आप आपके लिए नज़दीक हैं, आप ही अपना नज़दीक है, और कोई नज़दीक नहीं है। वाह, वेरी ब्यूटीफुल। प्रत्येक माने वही आप है जो जीव के रूप में सोच रहे हैं, मैं जीव हूं, बद्ध हूं, संसारी हूं, सीमित हूं। प्रत्येक अंतरतम, अंतरतम माने आप ही आप है। वो कौन है? परात्पर जिसको कहा गया, वो परात्परम इज प्रत्यक, दूर नहीं है। इसीलिए आप कई जन्म के बाद, अभी नहीं होगा, कुछ जन्म के बाद आप सबको ये अनुभव होता है कि अभी नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा कि हमारे वासनाएं बहुत है, जाने की, देखने की इच्छा, यात्रा करने की इच्छा। आत्मा को ढूंढो, कहाँ? कैलाश मानस सरोवर। आत्मा को ढूंढो, कहाँ? वाराणसी में। ये सब बंद हो जाएगा। बाहर महिमा नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पर आप ब्रह्म को जानना है तो ब्रह्म को जानने के लिए कहीं जाना जरूरी नहीं है, सर्वत्र उपलब्ध है। वो आपका प्रत्यक्ष चैतन्य ही है, आप ही हो। तो अनुभव के बाद मिलेगा भगवत दर्शन, माने आत्मदर्शन। आत्मदर्शन माने भगवत दर्शन। आपका दर्शन होने के बाद, दर्शन माने अपने आप को, अपने आप के अंदर जागृत हो गए कि मैं ये हूं। अभी भी हमारा अनुभव है, मैं ये हूं। मैं क्या हूं? शरीर हूं, परिच्छिन्न हूं, लिमिटेड हूं, संसारी हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, जीव हूं। जब आत्मदर्शन हो गया, माने परमात्मा दर्शन हो गया, तब लगता है कि मैं मेरे लिए ही ढूंढते इतने जन्म लगा दिया मैंने। इस संसार में चक्कर काटते काटते आया हूं, कई जन्मों में, जन्मों से काटते आ रहा हूं। क्या बस सिर्फ ये जानने के लिए? कहाँ जाएं इसके लिए? इसलिए गुरुदेव कहते हैं, ए रियलाइज्ड मैन विल फील शेम टू डिक्लेयर दैट ही इज रियलाइज्ड। गुरुदेव, शर्म नहीं आते बोलने में कि आई हैव रियलाइज्ड माई सेल्फ, बुद्धू? यू आर ऑलवेज दैट। बट इतना अनुभव में हमारा पूरा कचरा भर दिया, अपने आप के ऊपर धक्के बैठ गए। गुरुदेव एग्जाम्पल देते थे, ये सुना है, गुरुदेव का एग्जाम बहुत बढ़िया है, सिंपल से। लाइक मदर इज वीविंग ए स्वेटर। एक दो मैं दिया उदाहरण, वहाँ छोड़ के गई अंदर, किचन के अंदर। ये बच्चा फिर उससे खेलने लगा, दैट वूल के साथ। वो फिर अपने आप में फिर स्टार्टेड वीविंग हिमसेल्फ अराउंड दैट हैंड। पूरा इतना दब गया कि सांस नहीं निकल रहा है उनको, रोने लगा जोर जोर से। मम्मी आके देखी, दिखता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर वो बॉल के अंदर घुस गया है। इट बिकेम ह्यूज, अनदर बॉल ऑफ कॉटन। देन मम्मी क्या कहती करती, वेरी ब्यूटीफुल डेमोन्स्ट्रेशन, वन राउंड अनवाइंड करके एक स्लैप देती है मम्मी उसको। एक राउंड निकाल के मेरा सारा खराब करते, फट करके। तो सुनते हैं फट करके, किसने कहा कि ये सब तड़ थप्पड़ खाते रहो। इसी तरह we have started covering ourselves with our ideas, ideologies, false notions, concepts, paradigms. पापा पापा। तो स्पिरिचुअलिटी क्या? नंगा हो जाओ। नंगा होना ही आध्यात्मिकता है।
नंगा होना माने कपड़ा उतारना, कपड़े उतारना माने शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार रूपी कपड़े पहन के बैठे हैं, ये सब को छोड़ना है। तो ये चकास्ती, तब अंदर भासता है, अंदर का रूप नित्य भासता है, गोल्ड पड़ा है अंदर, भास रहा है। अनपरम, जिसका अनपर पूर्वापर नहीं है, माने कारण और कार्य जिसका नहीं है, वो कहाँ है? परात्परम, माया से भी परे। दूर है क्या? नहीं, प्रत्यक अंदर है। वो बदल रहा है क्या? एक रसम, बदलता नहीं, वो हमेशा के लिए वैसे ही है, एक रसम। और वो मेरे से परे है क्या? नहीं, मेरा ही स्वरूप है, आत्मलक्षणम। मैं तो कह चुका हूं पहले, आपने आप है बस इसमें। आत्मलक्षणम सत्य चित सुखम सच्चिद आनंदम, सत्य सत चित ज्ञान सुखम आनंदम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम सुखम सत चित आनंद स्वरूपम। वो तो अव्ययम। अच्छा, आज मैं सच्चिदानंद हूं, कल नहीं रहूंगा, नहीं, अव्ययम। वो क्या है? ब्रह्मा, तद ब्रह्मा, बहुत दूर है, त्वमसि। वह ब्रह्म जो है आप ही हो। इसीलिए अक्षरात् परतः परः मुंडकोपनिषद कहती है। इसीलिए ये प्रभु ऐसे ध्यान पर बैठो, आप अपना ही स्वरूप है, कोई इस दुनिया से लेने देना कुछ भी नहीं है, कहीं भागना जरूरी नहीं है, किसी के पास जाना जरूरी नहीं है। आप अपने आप में स्थित हो जाओ, गुरु के पास बैठो, शास्त्र पकड़ो, चिंतन करो, धीरे 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 चिपका हुआ संसार उखाड़कर अपने आप गिर जाता है, क्योंकि आप पकड़ते नहीं, अपने ओर से पकड़ना छोड़ दिया, तो उखाड़ के एक एक ऊपर जो होता है ना लेयर्स ऑफ पैचेस ऑफ पीसेस जो चिपका हुआ है, एक एक पीस पैच गिरता रहेगा। आई एम नॉट गेटिंग वन हिंदी वर्ड, आई हैव टू सी फॉर डिक्शनरी फॉर दैट। नहीं, भाई मैं तेलुगु में एक वर्ड के लिए ढूंढ रहा हूँ। तेलुगु में एक वर्ड है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं मैं सोच रहा हूँ, तो देखता हूँ बाद में डिक्शनरी। ठीक है, एक 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 चल जाएगा फटाफट फटाफट। अच्छा, ये सारे चीज़ नहीं नहीं, हम ये सब पद में एक्सपर्ट हो गया हूँ मैं अभी, आप डोंट वरी नाउ। All these things I become expert in Hindi now. सुनकर थक गया हूँ। नहीं, स्पेशल वर्ड चाहिए मुझे, आप बोल नहीं पा रहे हैं, देखता हूँ। ठीक है, कहने का है क्या है, देखिए, यू आर प्रोड्यूसिंग अंदर से, वो तेलुगु वर्ड मैं वो नहीं कह रहा हूँ, दूसरी बात आ गई अभी। नहीं नहीं, तेलुगु क्या समझ में आता है आपको? टाइम पास के लिए पूछ रहे हैं, ठीक है। नाउ you are producing some special liquid, lye, gum, so that those who want to, that piece which want to fall away from you, you are producing special gum and you are attracting that towards yourself and not allowing it to fall. ऐसे हम संसार को पकड़ के रखा है। वो चिपकता है अलग बात है, चिपकने के लिए, चिपकाने के लिए जो गम इज प्रोड्यूस्ड बाय, नॉट बाय ऑब्जेक्ट, यू आर प्रोड्यूसिंग इट, कॉन्स्टेंटली मैन्युफैक्चरिंग। मैं उदाहरण देता हूँ, सिंपल उदाहरण है मस्ती के लिए। कोई आया आपका घर, बोलते मैं चलता हूँ, अभी जाओ मत ना, बैठो, दैट इज कॉल्ड लाई। वो जाना चाहे तो पकड़ के, पकड़ना क्यों? नहीं नहीं, अच्छा लगा,
आप बैठ जाओ कुछ देर। दिस इज कॉल्ड प्रोड्यूसिंग स्पेशल लिक्विड टू अटैचमेंट। पक्कड़ महात्मा लोग होते, पक्कड़ बाबा लोग बैठे रहते हैं, आया आ जाओ, हरिओम तत्सत, बैठे काम, बात नहीं करते। मैं ऐसे महात्मा को देखा हूं कई बार, बात नहीं करते। किया तो तत्व की बात करते हैं। तब बोलेगे मैं जाऊं तो जाओ, अच्छा ठीक है, लो प्रसाद लो। आगते स्वागतम गच्छन्तम न निवारयेत। आया तो स्वागत, जाना है तो रोकना नहीं, तब चिपकते नहीं। फोन में भी अब मैं रखूं, नहीं नहीं थोड़ा कुछ देर और बोलो, और क्या बोलूं, काम तो हो गया। अच्छा ये बताओ, कुछ भी नहीं है पूछने के लिए, तो ओनली टू प्रोलॉन्ग डिस्कशंस। सो वी आर एक्चुअली अटैच्ड टू द वर्ल्ड। गुरुदेव कहते हैं ना, हाउस होल्डर। हु इज द हाउस होल्डर? हाउस होल्डर वन हु होल्ड्स द हाउस and complains about the house. What are you called? Householder. Then why do you hold the house? ठीक है, सत्य चित सुखम अनंतम अव्ययम ब्रह्म तत्वमसि इति भावय आत्मनि सदा सर्वकालेषु सर्वावस्थासु आत्मनि भावय। यच्च कास्त्यनपरं परात्परम् साथ में पढ़ना है ना, प्रत्यगेकरसमात्मलक्षणं सत्यचित् सुखमनन्तमव्ययम् ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। 10 इस रूप से एवरी डे यू हैव टू कंटेम्पलेट। भोक्तमर्थमिमात्मनि स्वयं भावयेत् प्रथितयुक्तिभिर्धिया संशयादिरहितं कराम्बुवत्। तेन तत्त्वनिगमो भविष्यति। उक्तमर्थमिममात्मनि स्वयं भावयेत् प्रथितयुक्तिभिर्धिया संशयादिरहितं कराम्बुवत्। तेन तत्त्वनिगमो भविष्यति। ब्यूटिफुल। उक्तम अर्थम इमम, इमम अर्थम उक्तम अर्थम, दिस व्हाट वाज डिक्लेयर्ड। ठीक है, जो अभी तक कहा गया, इस अर्थ को, भाव को आत्मनि स्वयं भावयेत, अपने आप में स्वयं अपने हृदय में चिंतन करो। माने दूसरों को बोध मत करो, बिठा के चलो भावय आत्मनि करके मत पढ़ाओ किसी को, अपने आप में बैठ जाओ स्वयं। हाँ जी, साइलेंस में बैठ जाओ आराम से। 2 बजे उठो, ध्यान वान करो, फिर सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान के समय में एकांत चाहिए। 3 बजे उठो, बैठ जाओ, जितना समय कर सकते हो करो, फिर सो जाओ, फिर उठो, फिर 5 मिनट बैठो, फिर सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। करो, वैसा करना है तो करो, कोई आपत्ति नहीं है। मगर क्यों जल्दी उठना है फिर?
आराम, सब उठने के बाद जगेंगे। और फिर बाद में सब लोग चिल्लाते हैं, लोकल ट्रेन चलते रहते, बसेस का आवाज़, ऑटो रिक्शा का आवाज़, बगल वालों का आवाज़, सुबह सुबह किसी का ऐसा आवाज़, यार्निंग आवाज़, छींक का आवाज़, बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। हाँ जी, मस्जिद का आवाज़, जो भी है आवाज़ है, आवाज़ ज़्यादा हो जाता है तो ठीक है, सब उठने से पहले बैठ जाओ। मैं जानता हूँ कई लोगों को 3 बजे से उठ के फिर सोते नहीं थे, फिर सब घर वाले जाने के बाद वो माँ अकेले बैठ के सो जाती थी। सारा काम करके 1 घंटा सो जाओ दोपहर को। योर जॉब, यू हैव टू मैनेज योर लाइफ। जिद्दी मत करो कि ऐसे ही ध्यान करना है क्या। मैं 4 बजे, एक बच्चा सो रहा था, इससे कहा गया 4 बजे उठो, बोला प्रेरणा मिली उनको, प्रेरित हुए, 4 बजे के लिए अलार्म लगाया। पुराने ज़माने का अलार्म राउंड वाला होता है ना, वही अच्छा अलार्म है, मिल गए तो आप वही रखना, क्योंकि मोबाइल अलार्म मत रखो, उठेंगे भी नहीं, वो सुनाई नहीं देता उनको, पी 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 पी, ऐसा वो बेकार आवाज़ है। धीरे वो ना सुबह वो पुराना आवाज़ होता है ना, की वाला, वो लंबा समय तक आएगा ना। और अलमेरे के ऊपर रखना, बगल में मत रखना, बगल में रखोगे तो दबा देगा, फटाक करके मारेगा सिर पे, वो चिप हो जाएगा बेचारा। अब दूर रखना, जैसे सीढ़ी लेकर के उठकर उसको बंद कर सकते हैं, ऐसे रात को रखकर सो जाओ। वो बजेगा, आपको इतना इरिटेशन होगा, उठ जाएंगे, नींद खुल जाएगा। बेचारा ऐसा उन्होंने सोचा कि एक अलार्म लगा दिया, मगर रात की इतना चिंता हो रही थी कि उनको कि उठना है उठना है उठना है उठना है उठना है। 5 बजे पहले उठ गए, 5 मिनट पहले उठ गए, 4 बजे से 5 मिनट पहले, 4 बजे के 5 मिनट पहले माने 3:55 सुबह सुबह उठ गए। देखा 5 मिनट पहले उठ गए, क्यों वेस्ट करना है, 5 मिनट सो लेते हैं, सो गए। सोते समय अलार्म बंद कर दिया था, उठ गया ना, तो सोचा कि अलार्म बंद करके सो गए। सोने के बाद 4-5 पर उठा, 5 मिनट पहले, लेट देरी से देखा, अच्छा आज भी 4 बजे छूट गया, अब क्या फ़ायदा, सो गए। माने या ऐसा बहाना भी बना सकते हैं कि ठीक 4 बजे उठना चाहता था, आज भी नहीं हुआ तो क्या फ़ायदा, सो गए। ऐसा मत करो, यू हैव टू डिस्कवर योर टाइमिंग। तो कहते हैं उक्तम अर्थम इमम आत्मनि स्वयं भावयेत, अपने आप में भावना करते रहो। ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि, जाति नीति कुल गोत्र दूरगम, नाम रूप गुण दोष वर्जितम, देश काल विषयातिवर्ति यद, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। गोचरं विमलबोधचक्षुषः, चिद्घनम् अनादिवस्तु यद्, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। बैठे बैठे मैं वही हूँ वही हूँ वही हूँ। ठीक है, उक्तम अर्थम इमम आत्मनि स्वयं भावयेत। कैसे भावना करनी है, प्रथित युक्ति भी ही, प्रथित युक्त में बाय विद हेल्प ऑफ फेमस रीजनिंग्स। उक्तम अर्थम क्या है, इसका अर्थ क्या है, ब्रह्म आत्मा एकत्व है ना, बोध, जीव ईश्वरयोः ऐक्यम के बारे में प्रथितम युक्ति भी ही। प्रथितम मीन्स वेरी फेमस रीजनिंग्स, युक्ति मीन्स रीजनिंग, लॉजिक। कैसे लॉजिक है, धिया बुद्धिया, बुद्धि में। शंकराचार्य क्या कहते हैं, श्रुतिमतः तर्को अनुसंधीयताम, जिस रीजनिंग तर्क का
रीजनिंग का श्रुति का आधार है, ऐसे तर्क को पकड़ो, अपना तर्क मत लगाओ। अपना तर्क लगाओगे क्या क्या कैसे होगा? जो इंद्रियों का अनुभव है वही सच है, इंद्रियों से जो दिखता नहीं वो सच नहीं हो सकता, ये भी तर्क है। तो ब्रह्म देख नहीं सकते इसीलिए नहीं है, बस सो गए, ये भी तर्क है। है तो दिखाओ, दिखा नहीं सकते तो नहीं है, ये भी तर्क है। बचपन में बच्चे बात करते रहते, घोस्ट है क्या, भगवान है क्या? बोले बच्चे बोलते थे घोस्ट कोई कुछ नहीं है तो भगवान भी नहीं है। बोले मैं घोस्ट को नहीं मानता हूँ, कोई है ही नहीं घोस्ट करके। नहीं, घोस्ट को मानोगे तो भगवान को मानोगे, घोस्ट को नहीं मानोगे तो भगवान को भी नहीं है। ये क्या तर्क है? ये तर्क अपना तर्क है, बस डिस्ट्रक्टिव लॉजिक बोलते हैं उसको। एंड व्हाट इज द फेमस कोटेशन? डेविल कोट्स स्क्रिप्चर्स। डेविल कोट्स स्क्रिप्चर्स। डेविल कौन है? अपना अहंकार। बहुत खतरनाक है। जब सब कुछ माया ही है तो क्यों परेशान है? जब आंख खुलते हैं तब उठो, जब भूख लगती है, जो मन लगता है तो खाओ, जब सोना है सो जाओ, तुम तो कर्म से परे है। गया। सो वेट फॉर श्रुतिमतः तर्कोनुसंधीयताम प्रतिथ युक्तिभिः। प्रॉपर रीजनिंग, फेमिलियर रीजनिंग लगाओ बुद्धिया, बुद्धि में, और संशयादिरहितम कराम्बुवत, कर अम्बुवत, जैसे हथेली पर रखे हुए जल की भांति। कराम्बु एक भी पानी का बूंद हाथ में स्पष्ट है, दिखाई दे रहा है। संशय रहितम, इसमें कोई संशय नहीं है, प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। जैसे ये अनुभव प्रत्यक्ष संशय रहित है, पानी का बूंद हथेली पर, इसी तरह तेन तत्व निगमो भविष्यति। इस चिंतन के द्वारा, इस ध्यान के द्वारा तत्व निगमो भविष्यति, सत्य बोध का आप अवलोकन करोगे, अनुभव करोगे, हो जाएगा, सत्य का अनुभव होता है। कराम्बुवत। कई बार क्या होता है, आम लगाओ हाथ में, जैसा अनुभव कराम्बुवत, तो आम्ल उदाहरण देते थे। फल हाथ में है, आपके हाथ में है, आपका स्पर्श हो रहा है, क्लियर है, कोई संशय नहीं। वैसे ही आत्मज्ञान आपको हो जाएगा कि मैं ये हूँ, अभी तक जो समझते आया वो मैं नहीं हूँ, मैं मुक्त हूँ, ऐसा अनुभव होता है। ठीक है, ये तो ध्यान की बात, और आगे क्या है कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।